श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम 51 सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम 51 सर्गः। शतानंद जी के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें श्री राम के द्वारा अहल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा शतानंद द्वारा श्री राम जी का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन, इन पावन दिव्य प्रसंगों को श्रवण करते हैं। जय सिया राम। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजा शतानन्दो महातपाः। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठः तपसा द्योतितप्रभः। रामसन्दर्शनादेव परं विस्मयमागतः। भक्तजनों, परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की वह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। भक्तजनों, शतानंद जी गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। एतौ निषण्णौ संप्रेक्ष्य शतानन्दो नृपात्मजौ सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रमथाब्रवीत्। अपि ते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपोदीर्घमुपागता। भक्तजनों, उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख शतानंद जी ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिप्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थीं। क्या आपने
राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया। अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यैरूपा हरत् पूजां पूजार्हे सर्वदेहिनाम्। अपि रामाय कथितं यद्वृत्तं तत्पुरातनं मम मातुर्महातेजो देवेन दुरनुष्ठितम्। प्रेमी जनों, शतानंद जी ने कहा, क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था? हे महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? अपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा मम संगता मम माता मुनिश्रेष्ठ राम संदर्शनादितः। अपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्य महात्मनः। प्रेमी जनों, शतानंद जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ कौशिक जी, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? हे कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? अपि शान्तेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मज इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। हे राम कथा के प्रिय रसिकों, शतानंद जी ने कहा, विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? भक्तजनों, शतानंद जी का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र जी ने बातचीत करने में कुशल शतानंद जी को इस प्रकार उत्तर दिया। नातिक्रांतं मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यं कृतं मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानन्दो महातेजा रामं वचनम् अब्रवीत्। भक्तजनों, विश्वामित्र जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली हैं जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली हैं। भक्तजनों,
बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद जी ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव, विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिम् अपराजितम्, अचिन्त्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षिः अमितप्रभः, विश्वामित्रो महातेजा वेद्येनं परमां गतिम्। भक्तजनों, शतानंद जी ने कहा, नरश्रेष्ठ आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितैषी हैं। नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन, गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः, श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः, यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदतः शृणु। भक्तजनों, शतानंद जी ने कहा, श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। राम, आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। राजासी देश धर्मात्मा दीर्घकालमरिन्दमः, धर्मज्ञः कृतवेद्यश्च प्रजानां च हिते रतः, प्रजापति सुतस्त्वासीत् कुशो नाम महीपतिः, कुशस्य पुत्रो बलवान् कुशनाभः सुधार्मिकः। भक्तजनों, अब शतानंद जी विश्वामित्र जी का पूर्ण परिचय, उनकी पूरी कथा राम जी को सुना रहे हैं। कहते हैं, ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ सुतस्त्वासीत् गाधिरित्येव विश्रुतः, गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः, विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मेदिनीं, बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्यमकारयत्। भक्तजनों, शतानंद जी ने कहा, राम कुशनाभ के पुत्र गाध नाम से विख्यात थे।
उन्हीं गाध के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र जी हैं। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। कदाचित् तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम् अक्षौहिणी परिवृतः परिचक्राम मेदिनीम् नगराणि चराश्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्ना जगामः। प्रेमी जनों, शतानंद जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे। वसिष्ठस्याश्रमपदं नानापुष्पलताद्रुमं नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितं देवदानवगन्धर्वैः किन्नरैरूपशोभितं प्रशान्तहरिणाकीर्णं द्विजसंघनिषेवितम्। प्रेमी जनों, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे विश्वामित्र जी, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहां सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहां भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समुदाय उसका सेवन करते थे। ब्रह्मर्षिगण संकीर्णं देवर्षिगण सेवितं तपश्चरण संसिद्धैः अग्निकल्पैर्महात्मभिः सततं संकुलं श्रीमत् ब्रह्मकल्पैर्महात्मभिः अभक्षैर्वायुभक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा फलमूलाशनैर्दान्तैर्जितदोषैर्जितेन्द्रियैः ऋषिभिर्वालखिल्यैश्च जपहोमपरायणैः अन्यैर्वैखानसैश्चैव समन्तादुपशोभितम् वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवापरं ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। भक्तजनों, शतानंद जी ने कहा, राम, तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वैखानस महात्मा
सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 51 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। कल्याण मस्त। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय